दोस्तों आज मैं हेल्दी रहने के 4 ऐसे हैक बताऊंगा जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों वो 4 हैक मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। वो है डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और स्लीप। सुनने में तो बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये चारों चीज़ें आपको अगर प्रॉपर वे पे अपनी लाइफ में इनकलकेट करना है तो इट्स नॉट सिंपल। इसके लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है। मोटिवेशन के पीछे मत भागिए, आप डिसिप्लिन रहिए। डिसिप्लिन रहेंगे तो आप ये 4 हैक जो मैं बताया हूँ उनको प्रॉपरली फॉलो कर पाएंगे। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि कितना भी बुरा वक्त आ जाए, कितना भी खराब इन्वायरमेंट हो, घर में कलह हो रही हो, बाहर मौसम अच्छा ना हो, तब भी आपको ये चारों चीज़ें फॉलो करनी है। जो डाइट में बताऊंगा, जो एक्सरसाइज में बताऊंगा, मेडिटेशन, स्लीप, ये 4 चीज़ें आपको फॉलो करनी है अगर आपको हेल्दी रहना है तो। सबसे पहले आ जाते हैं डाइट पे। डाइट में आपको कुछ बेसिक्स अपने बनाने होंगे। बेसिक ये है कि आपको हो सके तो बाहर का खाना पूरी तरह से बंद कर देना है। बाहर का खाने का मतलब है कि बाहर जो भी चीज़ें फास्ट फूड मिल रही हैं, इवन फूड आइटम जो आप होटल्स में खाते हैं, वो कुछ भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। पैक्ड आइटम, चिप्स, नमकीन, बिस्किट, बेकरी आइटम, कोल्ड ड्रिंक्स, एवरीथिंग इज़ अ क्रैप, एवरीथिंग इज़ अ यूजलेस। इवन फ्रूट जूसेस जो मार्केट में बिक रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव है, बहुत ज़्यादा शुगर है। जो हेल्थ प्रोडक्ट भी मार्केट में मिल रहे हैं आपको, वो भी काफ़ी हद तक प्रिजर्वेटिव है, उनमें काफ़ी हद तक वो आपके हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं। सारे नहीं, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे आपका हेल्थ इन्हांस होने की वजह ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि घर का जो हेल्दी खाना है, स्पेशली होल सीरियल बेस्ड आपकी डाइट होनी चाहिए। आप जो सिंपल चपाती लेते हैं वो मल्टीग्रेन आटा से बनी होनी चाहिए। दाल तो आप रोज़ खाते हैं, लेकिन आप दालों का मिक्सचर लीजिए, क्योंकि अगर आप दालों का मिक्सचर लेंगे तो आपको सारे एमिनो एसिड उससे मिल पाएंगे। इवन दाल चावल जो आप खाते हैं वो भी एक साइंस बेस्ड है। दाल में जो एमिनो एसिड्स नहीं होते हैं वो आपको चावल से मिल जाते हैं, और दाल चावल मिल के, स्पेशली अगर आपने सारी पल्सेस, मल्टीपल पल्सेस मिला ली हैं, तो दाल चावल जो आपका होगा उसमें आपको सारे एमिनो एसिड्स मिल पाएंगे। प्रॉपर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन आपको उससे मिल पाएगी। इसके अलावा प्रोटीन के अलावा आपको कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल भी आपको चाहिए। तो हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसके अलावा आपके बॉडी में सेल्यूलर फंक्शंस के लिए बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीज। ये सारी चीज़ें आपको फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, इनसे मिल जाएंगी। आपको अपने गट फ्लोरा पे भी ध्यान रखना है। गट फ्लोरा मेंटेन करने के लिए द बेस्ट थिंग इज़ कर्ड। आप दही आप रेगुलरली यूज़ करें। फाइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो आपका जो गट है, आपकी इंटेस्टाइन है, वो आपकी हेल्दी रहेंगी। आपको जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, जो गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आपकी होम बेस्ड प्रॉपर डाइट से ही काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। तो आपको घर का बना खाना खाना है। अब प्रॉपर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे भी ध्यान देना है। इंडियन डाइट्स में प्रोटीन्स बहुत कम होते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन आपके सेल्यूलर फंक्शन के लिए, आपके मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रोटीन काफ़ी सारे लोगों को सिर्फ दाल और चावल से मिलता है, लेकिन अगर आपने मॉर्निंग में स्प्राउट ले लिया, कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए, और इसके अलावा कर्ड ले लिया, मिल्क ले लिया, तो इन सब चीज़ों से काफ़ी हद तक आपको प्रोटीन मिल जाएगा। सोयाबीन आप ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। वेजिटेरियंस के लिए ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आपको अपना जो प्रोटीन कोटा है वो ज़रूर पूरा करना है। काफ़ी सारे लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं।
हर इंसान को जो प्रोटीन है एटलीस्ट 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तो ज़रूर लेना है। यानी अगर आप 60 किलो के हैं तो 60 ग्राम प्रोटीन आपको ज़रूर लेना है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। द बेस्ट प्रोटीन इज़ एग्स। एग के अलावा आप फिश ले सकते हैं जिसमें आपको प्यूफा मिल जाएंगे, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। गुड फैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर ब्रेन सेल्स, यानी न्यूरॉन्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आपके कार्डियक हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए अगर आप फैटी फिश लेते हैं तो वो आपके बेसिकली जो गुड कोलेस्ट्रॉल भी आपको देगा, आपको प्रॉपर प्रोटीन भी मिल पाएगा। इसके अलावा आपका जो ऑयल होना चाहिए वो ऑयल अच्छा ऑयल होना चाहिए, जो कार्डियो सेफ ऑयल होना चाहिए। जैसे राइस ब्रान ऑयल इज़ गुड फॉर योर कार्डियक हेल्थ। सरसों का तेल का स्मोक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी अगर आप फ्राई करते हैं, चूँकि इंडियन डाइट्स में ज़्यादातर घरों में फ्राई करके चीज़ें बनाई जाती हैं जो कि बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी अगर आप फ्राई करते हैं तो सरसों का तेल का स्मोक पॉइंट हाई होता है, जिससे हाई टेम्परेचर में भी वो डिनेचर नहीं होता है और वो आपका बेसिकली फैटी एसिड्स, प्रॉपर फैटी एसिड्स आपको सही फॉर्म में मिल पाते हैं। ऑलिव ऑयल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आप उसको फ्राई नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट कम होता है। इसीलिए ऑलिव ऑयल को हल्की आंच में आप यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल आप सैलेड में डायरेक्टली एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल डाल के आप ले सकते हैं। उससे आपको ऑलिव ऑयल के जो बेनिफिट्स हैं, प्यूफाज हैं, वो आपको प्रॉपरली मिल पाएंगे। तो ये हो गई डाइट की बात। डाइट जो इंडियन डाइट है वो बहुत ही एफेजेड है। मॉर्निंग में उठ के लोग हेल्दी ब्रेकफास्ट की जगह समोसा, कचौरी, यहाँ तक कि जलेबी, बहुत सारे जो एमपी और यूपी वाले जो लोग हैं वो पोहा खाना पसंद करते हैं, जिसमें कि कुछ भी खास न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को खा के अपना हेल्थ ख़राब ना करें। मॉर्निंग में आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, ओट, दलिया, उपमा ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जो आप ले सकते हैं। वेजिटेरियन है तो भी आपके पास एंडलेस ऑप्शंस हैं जिससे आपको सारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सारे आपको प्रॉपरली मिल पाएंगे। तो दोस्तों, ये हुई डाइट की बात। डाइट के बाद अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज को लेके जो हमारे स्पेशली जेनजीज हैं, यंगस्टर हैं, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो जिम जाएंगे तभी एक्सरसाइज करेंगे, जो कि बहुत बड़ा मिथ है। इवन बहुत सारे लोग घर में रह के एक्सरसाइज करते हैं और अपना अच्छा फिजिक तैयार कर सकते हैं। घर में आप रोप जंप कर सकते हैं, जंपिंग जैक कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं, पुशअप कर सकते हैं, प्लैंक कर सकते हैं। एंडलेस एक्सरसाइज हैं। आप नेट में डालें बॉडी वेट एक्सरसाइजेज और आपको एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी बॉडी वेट एक्सरसाइजेज की, जो कि आप घर में ही कर सकते हैं। एंडलेस एक्सरसाइज हैं। आप नेट में डालें बॉडी वेट एक्सरसाइजेज और आपको एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी बॉडी वेट एक्सरसाइजेज की, जो कि आप घर में ही कर सकते हैं। आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, जिम में पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल एथलीट बनना चाहते हैं तो आप भले ही जिम जाएं, लेकिन एक अच्छे फिजिक के लिए मैं तो कहता हूं कि आप घर में ही प्रॉपर एक्सरसाइज करें। आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अगर आप में डिसिप्लिन है तो घर में वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, डाइट की चीज़ें, एक्सरसाइज की चीज़ें, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनको आप फॉलो करके एक अच्छी हेल्दी बॉडी बना सकते हैं। डाइट और एक्सरसाइज के बाद आ जाता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आजकल का जेनजी, आजकल का युवा बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड के कारण स्ट्रेस में है, और स्ट्रेस के कारण बहुत सारी क्रोनिक डिसीजेस पैदा हो रही हैं। हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, हार्मोनल इशूज़ है, इवन फीमेल्स में पीसीओडी हो रहा है स्ट्रेस के कारण। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको डेली मेडिटेशन ज़रूर करना है। आप प्राणायाम कर सकते हैं, कुछ मिनट के लिए ध्यान लगा सकते हैं। बहुत सारे आपको ऐप मिल जाएंगे और उन ऐप्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। और मेडिटेशन, आप ये नहीं कह सकते कि आपको टाइम नहीं मिलता है मेडिटेशन के लिए। मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं है तो जो भी टाइम आपको शूट करे, जब भी टाइम मिले उसी समय आप बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई टाइम डिसाइड नहीं है, कोई जगह डिसाइड नहीं है।
इसलिए आपका ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। चौथा जो पिलर है वो है स्लीप। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं। कई लोगों का स्लीप का टाइम डिसाइड नहीं होता है। आप जब तक अपने स्लीप का टाइम डिसाइड नहीं करेंगे तो उठने का टाइम आप डिसाइड कैसे करेंगे। इसलिए आप फिक्स टाइम पे सोने जाएं। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, हो सकता है कि आप लेट सोने वाले इंसान हो तो आपको इनिशियल फ्यू डेज में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन कुछ समय बाद आपका जो सर्केडियन रिदम है वो उस तरह से बेसिकली आपका डिसाइड हो जाएगा, आपका स्लीप साइकिल डिसाइड हो जाएगी। अगर आप प्रॉपर टाइम पे अर्ली सोएंगे तो अर्ली आप उठेंगे भी, अर्ली उठेंगे तो आप मॉर्निंग में वो सारी चीज़ें कर पाएंगे जो मैंने आपको बताई हैं। तो दोस्तों ये 4 चीज़ें मैंने आपको जो बोली, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और स्लीप। स्लीप आपको मिनिमम 8 आवर्स की ज़रूर लेनी है। 6 to 8 आवर बोलते हैं, पर मैं तो कहूँगा कि 8 घंटे की स्लीप आप ज़रूर लें, जिससे आप मैक्सिमल एफिशिएंसी में वर्क कर पाएँ, आपका बॉडी स्ट्रेस फ्री रह पाए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप फॉलो करें। मोटिवेशन के पीछे ना भागें, मोटिवेशन के लिए रील स्क्रॉल ना करें। मैं तो देखता हूँ कि लोग रील स्क्रॉल करते ही उनका सारा टाइम निकल जाता है, मोटिवेटेड होते हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं रहते हैं। इसलिए डिसिप्लिन रहें, मोटिवेशन के पीछे ना भागें। डिसिप्लिन का मतलब है कि आपने जो ठान लिया वो आपको करना है, एनी हाउ करना है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, आपको वो काम करना है, मतलब करना है। दैट इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगर आपको सीखना है तो डेविड गॉगिन्स के वीडियोस ज़रूर देखें, तब आपको समझ में आएगा कि रियल डिसिप्लिन क्या है और डिसिप्लिन रह के आप क्या अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने अपनी वो सारी इन्फॉर्मेशन दी हैं जो मुझे पता है और जिससे मैं समझता हूँ कि आप एक हेल्दी बॉडी और एक हेल्दी ब्रेन अचीव कर सकते हैं और लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें फॉलो या सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।